हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार की प्रमुख योजनाएं जिसमें कि 50+ योजनाओं को आप आज के इस क्लास में देखेंगे। आज का क्लास काफ़ी ज़बरदस्त आपके आगे आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के लिए है। अगर आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स सवाल पूछा जाए तो यकीनन यहीं से सवाल बनता है। आप क्लास को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और भी काफ़ी सारा करंट का क्लास है जो आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना को समझिए। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत जो विजिबल डिफॉर्मिटीज़ ग्रेड सेकेंड के कुष्ठ रोगी हैं, इनको भोजन वगैरह के लिए 1500 रुपये हर महीने कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दिया जाएगा। सवाल यहाँ पर बनता है कितने रुपए का? 1500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसका रीज़न क्या है? तो उनके अपने जीवन के जीने में भिक्षा वगैरह ना मांगना पड़े, पैसा वगैरह ना मांगना पड़े कहीं से, इसके लिए यह किया जा रहा है। ये बिहार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। नंबर सेकेंड देखिए, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा बीपीएल वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से लेकर के 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की अकस्मात मृत्यु पर उस पर आश्रित को न एक मुश्त इतना रुपए का आर्थिक सहायता दिया जाता है। कितने रुपए का? 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। बीपीएल परिवार वालों के लिए है यह। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना को कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जैसे में कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा, ब्रेन ट्यूमर होता है, इन सब से उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के थ्रू। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को देखिए। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों जिसमें कि मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई के लिए यह योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अकाल्पनिक आय वाले परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाना है। इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपए की ऋण राशि दी जाएगी। आशा करता हूं कि इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझे होंगे। यह आपका था कौन सा? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, जिसके थ्रू 5 लाख रुपए तक का ऋण राशि प्रदान की जाएगी सरकार के थ्रू। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को देखिए। बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत पुरुष कहिए या फिर महिला कहिए, इनके अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीय बैंकों के सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रुपए का जो अनुदान है देने का प्रावधान किया गया है। यह आपका मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना था। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को देखें। इस योजना की शुरुआत सरकार ने राज्य के 60 साल से अधिक आयु के असहाय विधवाओं, विकलांगों और गृहश्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के सदस्यों को 200 रुपये पर मंथ और जिनकी कुल आय 5500 रुपये है और शहरों में जो 5000 रुपये है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, इसको 100 रुपये मंथ दिया जाएगा। पूरक पोषाहार कार्यक्रम देखिए। राज्य के सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी सामान्य, कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों के और सभी गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में कह रहा है प्रति बच्चा 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रुपये और गर्भवती जो महिला होती है उनको 9 रुपये 50 पैसा रुपया ये निर्धारित किया गया है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति के द्वारा किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना देखिए। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत
बीपीएल परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु उसके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये एकमुश्त राशि दी जाती है। यह योजना 2017 से पूरे राज्य में स्टार्ट हो चुका है। यह है कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा, काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो काफ़ी सारा इसमें से जो आप योजना देख रहे हो ना, इसके बारे में आपने शायद नहीं भी देखा हो, नहीं सुना हो। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप नहीं सुने हैं तो यह एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। 50+ ऐसे योजनाएं हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, और सीट वगैरह में या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जब सवाल पूछा जाता है तब कन्फ्यूजन होता है। तो इन सारे पे आप कमांड कर लीजिए। बिहार स्पेशल अगर आप क्लास देख रहे हो, आप इस पर कमांड करके मतलब अपना कॉन्फिडेंस को हाई करके आप बैठे रहिए, एग्जामिनेशन में बैठे रहिएगा। अगर आ गया सवाल तो आराम से आपको आंसर टिक करना है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना, यह योजना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में संचालित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत या फिर सहायता प्राप्त, जिसे आप अल्पसंख्यक विभाग से कहते हो, स्कूल जो होता है, प्रारंभिक विद्यालय की वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नगद प्रदान किया जाता है। मिशन मानव विकास, देखिए मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर किया गया है। यह योजना जनवरी 2015 से चालू हो चुका है। कौन सा? मिशन मानव विकास जो है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, देखिए इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो, यानी कि 5,000 रुपये पर मंथ से कम हो, या बीपीएल परिवार की हो परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो, उनको 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। यह लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के थ्रू मिलता है। 18 साल या उनसे अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं हैं उनको दिया जाता है। इससे 100% राशि, इसमें जो 100% राशि है राज्य सरकार के द्वारा अंशदान दिया जाता है। आइए अब शराब में पूर्णबंदी को अच्छे से देखिए। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। इससे पहले 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी और फिर 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, जिसे 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था। इसके पश्चात गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्यसेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू कर दिया गया। इसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंद, वितरण, वहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की वजह से मृत्यु होने पर मृत्युदंड तथा गंभीर रूप से बीमार और अपंग होने पर उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है। शराब का जो निर्माण करेगा, बिक्री करेगा, उनके लिए कहा जा रहा है। 10 साल जेल की सज़ा और 10 लाख जुर्माना तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया। शराब के केस की सुनवाई केवल स्पेशल सेशन कोर्ट में ही होती है। दोबारा दोषी सिद्ध होने पर दोगुनी सज़ा का भी प्रावधान है। अब तो कुछ पैसा वगैरह लेकर भी छोड़ दिया जा रहा है। स्पेशल कोर्ट में ही बेल हो जाता है तुरंत, कहने का ये मतलब है। सभी विद्यालयों में ई सामर्थ्य योजना देख रहे हैं। सभी विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर उसे मल्टीमीडिया पाठ सामग्री तैयार कर कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कृषि वानिकी योजना है, इसे देखिए। इसके तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधे लगाने हेतु प्रत्येक वर्ष 15 तथा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 10 रुपये प्रति पौधे दिए जाते हैं। ये कृषि वानिकी योजना के थ्रू होता है। इस योजना को कृषि क्रिया के साथ वानिकी कार्य से किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से ये
आरंभ किया गया। मतलब सोचिए ना कि एक पौधे पे आप सोचेंगे तो लगेगा 10 रुपये, अगर 10 पौधा लगा दिया जाए तो 100 रुपये, 30 पौधा अगर लगा दिया जाता है 300 रुपये किसान को मिल सकता है। 300 रुपये किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट भी होता है। दिव्यांग विकलांगता पेंशन योजना को देखिए। इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है, उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये पर महीने दैनिक खर्चे के लिए दिया जाएगा और साथ में निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी मिलेगा। यह ना दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना है बिहार सरकार का। मध्याह्न भोजन योजना को देखिए। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक यानी क्लास फर्स्ट से लेकर 8 तक के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शताब्दी अन्न कलश योजना देखिए। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। क्या है? इसके तहत निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूखमरी के शिकार वयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्पसंख्यक व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। यह आपका शताब्दी अन्न कलश योजना के तहत कहा गया। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना को देखिए। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को उनके पसंदीदा कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देना है। यह आपका मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना हो गया। मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना को देखिए। इस योजना के तहत महादलित परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उसमें जागरूकता लाने के लिए रेडियो सेट खरीदने के लिए सरकार 400 रुपये की नगद सहायता दे रही है। यह आपका मुख्यमंत्री जीवन दृष्टि योजना हो गया। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना को देखिए। बिहार सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ वित्तीय वर्ष 2008-9 में किया गया था। यह जो योजना है अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के कामगार व्यक्तियों को निःशुल्क विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना है ना। इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों को कम से कम 50,000 का ऋण साधारण ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाता है। हुनर योजना। इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। तो यह जो निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण है यह इसमें आता है सिलाई, कढ़ाई, बुनाई। 10 से 16 वर्ष की महिलाएं जो कि मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं मतलब लड़कियां आती हैं उनके लिए है यह। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन। इस योजना के तहत राज्य के सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल पौधशाला का विकास कर नए बाग बगीचे, औषधीय तथा सुगंधित पौधे लगाने वाला लघु तथा सीमांत किसानों को सहायता देने का प्रावधान है। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे आप जीविका के नाम से भी जानते हो। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षा पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार रूपांतकारी विकास परियोजना प्रारंभ की है, जिसे जीविका 2 भी कहा जाता है। छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना को देखिए। बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए किया है। इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार ओबीसी, ईबीसी के छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना एवं SC/ST वर्ग के छात्राओं के लिए 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य में मुफ्त वाईफाई योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसके लिए सरकार को 245 करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान मिला था।
सतत जीविकोपार्जन योजना को देखें। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। कौन सा यह योजना है? सतत जीविकोपार्जन योजना। ममता योजना को देखिए। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजात बच्ची एवं उसकी माता को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। यह ममता योजना है। इसके तहत दाइयों को जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 75 रुपये प्रदान किया जाता है। देखिए, गंगा उद्वह योजना। इस योजना के थ्रू ना बिहार की एक ये महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके लिए समीक्षा की गई थी, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक का आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना को देखिए। इसका शुभारंभ 18 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी को 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 समान किस्तों के माध्यम से जमा करनी होती है। बाल हृदय योजना का जो शुभारंभ है ना 1 अप्रैल 2021 को किया गया था। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत तय किया गया था। ये शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार करवाना। गरीब कल्याण रोजगार योजना शुभारंभ हुआ था 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से। उद्देश्य था कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांवों में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ावा देना था। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू हुआ था। घर तक फाइबर योजना 2020 देखिए। इसका शुरुआत जो है 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार से किया गया था। उद्देश्य था 45,945 गाँवों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ देना। लागत इस पे था 14,000 करोड़ रुपए। विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, ठीक है। बिहार से स्टार्ट किया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। घर तक फाइबर 2020। बाल सहायता योजना देखिए। इसके तहत क्या हुआ ना, शुभारंभ जो है 30 मई 2021 को हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुभारंभ हुआ था। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी तथा ऐसे अनाथ बच्चियों का कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को देखिए। इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 60 से 89 आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपया और 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। यह मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के बारे में कहा गया। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा।
संपत्ति स्वामित्व योजना को देखिए। इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में हुआ था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। यह आपका संपत्ति स्वामित्व योजना है जो कि 24 अप्रैल 2020 को चालू किया गया था। बिहार पत्रकार सम्मान योजना 13 फरवरी 2019 को इसकी शुभारंभ हुई थी। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। 60 साल और उससे ऊपर के पत्रकारों को भी यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान देखिए, शुभारंभ हुआ था 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा। उद्देश्य था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दें। जल जीवन हरियाली मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुभारंभ हुआ था 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर से लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुएं का बनाना का जो कार्य है इस योजना का लक्ष्य है। इस पूरे अभियान पर बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना 2021 में साल 2022 तक पूरे देश में 24,524 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार 75,500 रुपये का सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी जिससे उन्हें तालाब कुआं खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत ना हो। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना देखिए, इसका स्टार्टिंग 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना था। इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों की आयु 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए और पारिवारिक आय 3 लाख से कम हो। बिहार SC ST उद्यमी योजना को देखिए, इसका शुभारंभ जो है 4 अगस्त 2018 को किया गया था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज ऋण मुक्त के रूप में 84 किस्तों में जमा करना होगा। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होता है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर तबके के युवाओं में उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देना एवं उनमें उद्यमी बनने की रुचि पैदा करना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना देखिए, इसका शुभारंभ हुआ था अप्रैल 2018 में। इसका उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों के पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना। यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य था। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये, स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत किसी बालिका को उनके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाते हैं किस्त वाइज। इस योजना से राज्य के 1.6 करोड़ लड़कियों को फ़ायदा होगा। ग्राम उजाला योजना को देखें, मुख्यमंत्री के द्वारा ये जारी किया गया था, स्टार्टिंग शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्ब जिसमें कि 7 वाट और 12 वाट के 3 साल के गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिला से शुरू किया गया था जिसमें 5 जिला, आरा बिहार का, वाराणसी उत्तर प्रदेश का, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का,
नागपुर महाराष्ट्र का और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को देखिए, 2 अक्टूबर 2016 को शुभारंभ हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से सहायता भत्ता देना है। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य आगे आने वाले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2 देखिए, क्रेडिट कार्ड योजना देखिए, 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर 12वीं पास विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा या तकनीकी पाठ्यक्रमों में कुल 36 प्रकार के पाठ्यक्रम थे, उसमें प्रवेश लेने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण के रूप में होगा। इस योजना के तहत दिए गए कर्ज का गारंटी खुद सरकार लेती है। कुशल युवा कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2016 को शुरुआत हुई थी। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना है। यह योजना राज्य के मूल निवासी, जिसमें कि 15 से 25 वर्ष के और 10वीं से लेकर के 12वीं पास बेरोजगार युवा हैं, उनको भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को देखिए, यह योजना बिहार में जुलाई 2008 से संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात बढ़ाना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है और परिपक्वता मूल की राशि कन्या के 18 वर्ष पूरा हो जाने पर उसे दे दिया जाता है। वर्तमान में 2014 से यह राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में IDBI एवं यूको बैंक में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 जीवित कन्या यानी कि संतान को नहीं दिया जा सकता है। विधवा पेंशन योजना देखिए, इस योजना के अंतर्गत विधवा विवाह को महिला जो है उनको 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। विधवा महिला को कहा जा रहा है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन दी जाएगी। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल तो होनी ही चाहिए। उद्देश्य क्या है? तो विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 4 पहिए या 3 पहिए वाहन क्रय करने वाले 50% सब्सिडी का प्रदान करना है। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है। इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को देखिए, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित मतलब रोकना रहा है, ठीक है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होना ही चाहिए और लड़के का 21 वर्ष होना चाहिए। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना को देखते हैं। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपया प्रति छात्र प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य होता है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है। महिला विकास निगम देखिए, इसके द्वारा ना संचालित इस योजना के द्वारा स्वयं सहायता समूहों का गठन, पोषण तथा क्षमता निर्माण का कार्य, प्रखंड स्तरीय सहकारी समितियों के गठन आदि को कार्य करना इसका रहा है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को देखते हैं। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार ने बीपीएससी की प्राइमरी लेवल का परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो उन्हें 50,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय प्रदान किया जाएगा। उद्देश्य में इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और अपने कैरियर के विकल्पों पर ध्यान दे सके। सभी के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना को देखते हैं। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर से 20% तक की कमी आने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी आने पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। इस फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की मदद करना है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं तथा प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट हो जाते हैं और अपना कर्ज चुकाने में वे असमर्थ रहते हैं। पीड़ित प्रतिकर योजना। इसके तहत राज्य के सभी बच्चों, युवतियों तथा महिलाओं को बलात्कार, तेजाब हमला अथवा मानव जो तस्करी है इसकी दशा में 7 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत सभी जिले में एक निधि गठित की जाएगी तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 357A का 6 के अंतर्गत पीड़ित को उपलब्ध कराई गई तत्काल चिकित्सा सुविधा में की गई सभी खर्च इस निधि से ही किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? तो पीड़िता की उम्र, उद्देश्य नहीं, हाँ उद्देश्य यहाँ देख लीजिए। पीड़िता को तत्काल सहायता पहुँचाना तथा चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति को कम करना रहेगा। ये एज जो है 14 वर्ष से लेकर, मतलब पीड़िता की उम्र 14 वर्ष से कम होने पर 50% अधिक राशि दिया जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब समेकित बाल विकास योजना को देखिए। इसके अंतर्गत 6 वर्षों तक बच्चों, गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को ग्राम स्तर पर स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच संदर्भित सेवा आदि उपलब्ध कराया जाएगा। तो अभी आपने 50 से ज़्यादा, लगभग 53 या 54 के आसपास महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले बिहार के एग्ज़ाम के व्यू से। आप अगर चाहें तो क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आप करंट अफेयर्स प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस चैनल से आप अभी ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।